हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त सीए करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10IEA के बारे में। ये जो फॉर्म है ये है इनकम टैक्स का एक फॉर्म। और ये क्या है, उससे ज़्यादा ये क्यों है ना, ये समझ लेते हैं तो आपका क्या तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट क्लियर करने के पहले वाई क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है ना, इंडिया के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड फॉर्म में फाइल कर सकते हो और न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेना है, ये आपके पास चॉइस रहती है। लेकिन इस साल जो असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइलिंग स्टार्ट हो रही है ना, उसके पहले गवर्नमेंट ने आपको है ना न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ये कर दिया है। तो अगर आपको ओल्ड में जाना है ना, तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब आपको ओल्ड में जाना क्यों है, तो डिफरेंस पहले तो समझ लेते हैं। न्यू में कैसा है ना, आपको टैक्स रेट थोड़े कम दिए हुए हैं, लेकिन ओल्ड में आपको है ना कुछ डिडक्शंस मिलते हैं जो आपको न्यू में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी होम लोन के इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आप 80C के डिडक्शंस ले रहे हो, या 80D का डिडक्शन ले रहे हो, तो आपके लिए मे बी ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, दोनों तरीके से अपना इनकम कंप्यूट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कंप्यूट करना है। टैक्स कंप्यूट करने के बाद आपको कंपेयर करना है आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है। अगर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने के पहले आपको ये फॉर्म फिल करके ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में अप्लाई हो जाएगा। और एक बार आपने वो अप्लाई कर दिया तो आप लाइफ में एक बार चेंज कर पाओगे, ओल्ड टैक्स रिजिम में आ पाओगे, वरना आपको लाइफ टाइम तक न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग ही आपको आपका इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भी ये समझते हैं कि इसकी ड्यू डेट्स क्या है। अगर आप इंडिविजुअल्स हो और आप टैक्स ऑडिट में नहीं फॉल हो रहे, तो आपकी जो ड्यू डेट्स होगी वो 31 जुलाई होगी। 31 जुलाई के पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल 31 जुलाई तक अगर आपने ये फॉर्म नहीं फिल किया, तो आप बाय डिफॉल्ट इस साल के लिए न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स पे करोगे। गवर्नमेंट ने आपको ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया है लेट फीस और पेनल्टी के साथ, लेकिन ये जो रिटर्न फाइल होगा वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल होगा। आप अगर रिटर्न फाइल भी नहीं कर रहे हो तो फिर भी इसको ड्यू डेट के पहले पहले फॉर्म फिल करके रख दीजिए, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल है और आपको वो ऑप्ट इन करनी है। अगर आप टैक्स ऑडिट के केस में बैठते हो तो फिर आपके लिए ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर, और ट्रांसफर प्राइसिंग केस की जो एंटिटीज है उनके लिए वही ड्यू डेट हो जाती है 30 नवंबर। ठीक है, ये सब आपकी ड्यू डेट्स हो गई। अब ये जानते हैं कि ये एक्चुअली एप्लीकेबल किनको है। तो ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF जिनकी इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये वाले हेड से अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म भरना है, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के थ्रू आपका टैक्स पे करना हो तो। ये बाकी कोई भी हेड से आपको इनकम है तो आपको ये एडिशनल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ओल्ड और न्यू आपके चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हो और आप इंडिविजुअल और HUF हो, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म भरना है, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ऑप्ट इन करना है। अदरवाइज आप न्यू के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कंप्यूट करके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये भी आपको ड्यू डेट के पहले पहले भरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की जो भी डिस्कशन थी वो सबकी क्लियर है। एडिशनल कोई भी चीज या रिक्वायरमेंट आपको हो तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।